समात कर रहे हैं। सरे शाम से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। बेहतरीन खिताब, बेहतरीन नातो मनक़बत आपने समात किए और ख़ुसूसियत के साथ पीरी तरीक़त की यहाँ तशरीफ़ आवरी हुई। आपने उनके रुख़े ज़ेबा की ज़ियारत करके अपने नामे अमाल में नेकियों का इजाफ़ा किया। बाबरकत उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ रखते हैं, उनके चेहरों की आप ज़ियारत कर रहे हैं। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 11:15 के आसपास है और मैक मेरे हवाले कर दिया गया। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपकी भरपूर खिदमत करूं, आप सुने, महजूज हों, रूह को ताजगी मिले और कहे गए जुमलों पर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सारा मजमा एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कमेटी वालों ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है माशाअल्लाह। हर एतबार से आपके बैठने के लिए इंतज़ामात किए गए, कोई कमी नहीं है। अब आप बैठे रहें और बहुत मोहब्बत से सुनते रहें। अब उठा बैठक ना करना कि कभी उधर जाएं कभी इधर जाएं, इसलिए कि आज आप एक नौकर बन के आए हो, नौकरी करने आए हो। और नौकरी किसकी कर रहे हैं आप यहाँ बैठकर? किसी दुनियादार की नहीं, मदीने के ताजदार की कर रहे हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं। और जब नबी के नौकर जो हो जाते हैं वो जमाने के अमीरों के मीर हो जाते हैं। उनके दर का जो भी फकीर होता है वो अमीरों का मीर होता है। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जोर से बोलो यार, इतनी कंजूसी से काम लोगे तो कैसे काम चलेगा। आला हजरत कहते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, मांगते ताजदार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। वाह वाह वाह, बेशक, बहुत खूब। हजरात, मुस्तफ़ा की गलियों में और मेरे मुस्तफ़ा की चौखट पर शाहों के शाह आते हैं, अपनी पगड़ियों को रखते हैं और अपनी पगड़ियों को रखकर यही कहते हैं आला हजरत की जबान में, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा वजा थाने वाले, बेशक बेशक, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, वाह वाह वाह, सुभान रजा अल्लाह, नफ्स बेशक, दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद राने वाले। हजरात, आप बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आखिरी नबी की उम्मत बनाया और फिर आपको इस्लाम अता किया। मुसलमान होने के साथ साथ फिर आपको मालूम है सुन्नी सहील अकीदा बनाया। सुभान अल्लाह, समझ रहे आप, गौस और ख्वाजा की गुलामी में पैदा किया, कुरान जैसी किताब से नवाजा, रमजान जैसा महीना दिया, शबे कद्र जैसी एक रात दे दी। बड़े खुश नसीब हैं आप, बहुत खुश नसीब। लेकिन इन सब के साथ साथ कहीं ना कहीं हमने अपने आप को तबाहियों के रास्ते पर जाकर के खड़ा कर दिया।
सारी चीजें अल्लाह ने हमें एक नंबर अता की। किताब तो कुरान दिया, नबी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दिया, महीना तो रमजान का दिया, रात तो लैलतुल कद्र दे दी। अल्लाह ने सब कुछ आपको आला पैमाने पे दिया। तुमसे बेहतर किसी उम्मत को न दिया था जितना तुम्हें दे दिया। सबसे बेहतर उम्मत भी तुम्ही को बना दिया। कुंतुम खैरा उम्मा, अल्लाह ने सबसे बेहतर उम्मत भी तुम्ही को चुन लिया। अल्लाह ने तुम्हें सबसे आला जो चीजें इनामात में रखी थी वो भी तुम्ही को दे दी। दूसरी उम्मतों को ये चीजें ना दी गई जो तुम्हें दी। दूसरी उम्मतों में 500-500 बरस तक इबादतें की लोगों ने, लेकिन तेरी एक रात की इबादत अगर लैलतुल कद्र में कर ले तो उस 500 बरस से भी आला कर दी। सुभान अल्लाह। कुरान में है खैरुम मिन अल्फी शहर, ये 1000 महीनों से अफजल और बेहतर है। कौन? लैलतुल कद्र। अल्लाह ने तुझे दी है। हर चीज से तुझे लैस करके दुनिया में अल्लाह ने भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे हालात ये हैं कि हम अपने अमल को देखते हैं तो हमारा दिल हम पे मलामत करता है। हमारे आमाल और हमारा आमाल नामा बिल्कुल सियाह हो चुका है। ए मस्जिद के पड़ोस में या मस्जिद के सहन में बैठकर मेरी गुफ्तगू सुनने वालों, कान खोल के सुनो। आज हालात ये हैं कि सब कुछ अल्लाह ने तुझे बेहतर दिया है, लेकिन आज हमारे अमल सबसे बदतर से बदतर है। जुमा के दिन मस्जिद भरी भरी नजर आती है, जुमा के अलावा मस्जिद भी खाली नजर जाती है। शराब के अड्डों पे आज हमारे कब्जे हैं, शराब खानों में आज हमारे जलवे हैं, बेपर्दगी की बाजारों में हमारी माँ और बहनें सबसे आगे थिरकती नजर आती हैं। अगर बेपर्दगी के मामले में देखो तो शायद यहूद और नसारा भी आज हमारी बेटियों को देख के शर्माने लगे। अगर आज झूठ के बाजारों में देखो तो गैर तो जब झूठ बोलते हैं तो शायद वो अपने झूठे खुदाओं की कसम खा के झूठ बोलते हैं, लेकिन आज मेरा मुसलमान तो अपने सच्चे खुदा की कसम खा के झूठ बोलता है। बात नहीं समझे आप मेरी? अगर कोई भगवान की कसम खा रहा तो वो अपने झूठे खुदा की कसम खा के बोल रहा है। कोई लातो उज्जा की, मनात की, हुबुल की अगर कसम खाता है तो अपने झूठे खुदा की कसम खाता है। कोई अगर अपनी किताब की कसम खाता है तो झूठी किताब की कसम खाता है, लेकिन तू तो जब कसम खाता है तो अपने कुरान की कसम खाता है जो तेरी किताब सच्ची है। जब तू कसम खाता है तो अपने सच्चे खुदा की कसम खाता है जो सच्चा है। झूठ वो भी बोलता है, तू भी बोलता है, लेकिन उसने अपना झूठ झूठे खुदा को लेकर बोला है। तूने तो अपने सच्चे खुदा को शामिल करके झूठ बोला है। मुझे मुसलमान बता तेरा हाल क्या होने वाला है। जरा गौर कर, जरा गौर कर। तूने उस किताब का नाम लेके झूठ बोला जिसके बारे में अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं, झूठ है ही नहीं, इसमें फ्रॉड है ही नहीं, शक है ही नहीं, गुंजाइश भी नहीं। तूने उस कुरान को साथ में रख के और उसका नाम लेके झूठ बोला। मुझे बता मुसलमान तेरा झूठ कितना महंगा तुझे पड़ेगा। कोई अगर हिंदी की किसी किताब को ले ले, इंग्लिश की किताब को लेके झूठ बोले, झूठ तो झूठ है, लेकिन जिसको लेकर के झूठ बोल रहा उसकी अहमियत उतनी नहीं है। लेकिन तूने जो झूठ बोला है, तू मुझे बता कि तूने किसको लेकर के झूठ बोला है। मुझे बता। जिनकी बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमती हैं उनका कोई आइडियल नहीं। कौन है आइडियल? यहूद और नसारा का आइडियल कौन है? ईसाइयों का आइडियल कौन है? गैर मजहब वालों का आइडियल कौन है? मुझे बता। किसी ने आइडियल फिल्मी हीरो हीरोइन को बना रखा है, किसी का आइडियल कोई मॉडल है और जलसे में आने वालों, किसी का आइडियल कोई नेता है, किसी का आइडियल वो झूठा चित्र है जो मार्केट में कैलेंडर की सूरत में बिकते हैं। तेरा आइडियल कोई हीरो हीरोइन नहीं, तेरा आइडियल
कोई नेता अभिनेता नहीं, तेरा आइडियल साइनिया मिर्जा नहीं, तेरा आइडियल मदीने की फातिमतुज ज़हरा है। अल्लाह बेशक बेशक। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। सुभान तेरा आइडियल मदीने की फातिमतुज ज़हरा, वो फातिमतुज ज़हरा जो अली से विसाल से पहले कहती है, अली जब मेरा जनाजा उठे फातिमा का विसाल हो, अली मेरी वसीयत और नसीहत ये है मेरा जनाजा भी रात में उठे, ताकि फातिमा के जनाजे पर जो चादर पड़ी है उस चादर पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ सके। है। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। बहुत खूब। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। अब मुझे बताएं तेरा आइडियल कौन है? ऑपरेटर साहब जाने दो, तेरा आइडियल कौन है? जरा तू बता तो, जो तेरा आइडियल है तुझे उसकी तरह करना चाहिए था, लेकिन यार तू तो भूल गया अपने आइडियल को। हाय हाय अफसोस होता है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अभी 1 जनवरी गुजरा, कलमा पढ़ने वाली बेटियों ने, ठीक है बेटा बैठे रहो, सही चल रहा है, थोड़ा मिक्सर में कर दो, थोड़ा सादा एकदम चल रहा है साउंड, थोड़ा मिक्सर से कर दो। हाँ बस थोड़ा सा इतना कर दो, और बाकी छूना मत बेटा, बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए कि आवाज कम हो जाती है तो मैं नहीं बोल पाता। 1 जनवरी आई, कलमा पढ़ने वाली बेटियों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम और टिकटॉक या उस जैसे कोई ऐप जो चलते हैं, नाच नाच कर नए नए कपड़े पहन के जुल्फे बिखेर के अपनी वीडियो क्लिप बना करके और अपलोड किया। किन्होंने? कलमा पढ़ने वालियों ने। मुसलमानों जरा बताओ, आज हमारी बच्चियों का यह हाल है कि हमारी बच्चियां इंस्टाग्राम पर, हमारी बच्चियां फेसबुक पर, हमारी बच्चियां व्हाट्सएप पर, और मुसलमानों जरा सीने पे हाथ रख करके बताओ, हाथ रख करके बताओ, क्या मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें शरीयत में पैगाम नहीं दिया? क्या मेरे नबी ने तुम्हें रास्ता नहीं बताया? क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं बताया कि ए नबी अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को पर्दे का हुक्म दो? जब नबी की बीवियों को पर्दे का हुक्म है, एक नुक्ते की बात आगे से लेकर पीछे तक मेरी माँ बहनें भी जरा कान खोल कर सुन ले, नबी की बीवियां मुसलमानों की माएं हैं। कौन है नबी की बीवियां मुसलमानों की? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरे नबी की सारी बीवियां कयामत तक के मुसलमानों के लिए माँ है, माँ। अल्लाह हुक्म दे रहा है, नबी अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दो। अरे जब माओ के लिए मेरे नबी से कहा जा रहा है कि पर्दे का हुक्म दो, तो तेरी और मेरी बच्ची की औकात क्या है? ये बाजार में बेपर्दा घूमती है, इसको किसने राइट दे दिया? मुसलमानों कान खोल के सुनो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, जिस दिन तुम्हारे पास पर्दा आ गया उस दिन इज्जत है तुम्हारे कदम चूमती नजर आएगी। जिस दिन पर्दा आ गया उस दिन इज्जत है तुम्हारे कदम चूमेगी। जिस दिन तुम्हारे अंदर हया आ गई, हया ईमान का जेवर है, उस दिन खुदा की कसम इज्जत है तुम्हारे कदम चूमेगी। आज मेरा मुआशरा तबाह बर्बाद इसलिए है कि हमने गैरों की तरह अपने आप को ढाल लिया है। गैरों के सांचे में हमने अपने आप को ढालकर जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। यार जिंदगी दूसरों के तरीके पर वो गुजारे जिसका कोई आइडियल ना हो। एक कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, तेरा आइडियल तो अमीना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है ना? यार जिंदगी जब गुजारना है तो किसी से ना लो जिंदगी का तरीका, मेरे मुस्तफा से लो जिंदगी का तरीका। क्या है जिंदगी का तरीका? खाओ तो देखो नबी कैसे खाते थे, पियो तो देखो नबी कैसे पीते थे, चलो तो देखो मुस्तफा कैसे चलते थे, बात करो तो मेरे नबी कैसे बात करते थे। तेरे नबी का सारा तरीका है। दूसरे अंबिया की जिंदगी में शायद मुकम्मल तरीका हयात ना मिल सके। ये बात मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही कह रहा हूं। दूसरे अंबिया की जिंदगी में हो सकता है मुकम्मल तर्ज जिंदगी ना मिल सके। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को खंगालोगे तो शादी का पहलू नहीं मिलेगा। आपने शादी नहीं की, तवज्जो है कि नहीं है? शादी का पहलू
नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे मुस्तफा ने तो निकाह करके भी बताया कि शादियां कैसे की जाती है। यार जरा जोर से बोलो। शादी भी दो तरह से होती है, कुंवारी लड़की से भी की जा सकती है, तलाकशुदा से, या जिसका शोहर मर गया हो। मेरे नबी ने दोनों तरह की औरतों से शादी करके बताया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें ये बता करके जा रहे हैं, तलाकशुदा से भी हो सकती है और कुंवारी लड़की से भी हो सकती है। हर पहलू पे मेरे नबी ने, हर खा के भी बताया मेरे नबी ने, और फाके रह के भी बताया मेरे नबी ने, तिजारत करके भी बताया मेरे नबी ने, इबादत करके भी बताया मेरे नबी ने, तिलावत करके भी बताया मेरे नबी ने। हर काम शोबाए हयात को अगर खंगालोगे नबी की, तो खुदा की कसम कयामत तक के लिए मेरे नबी ने वो सारे काम जिंदगी में करके बता दिए जो तुझे करने के लिए जरूरत पड़ेगी। जब सारी जिंदगी के काम तेरे नबी की जिंदगी से मिल गए तो फिर इधर उधर भागने की जरूरत क्या है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर क्या जरूरत है? हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो शादी में बड़े बड़े गलत रस्म रिवाज चलते हैं। कोई मेहंदी के नाम पे डांस करता है, कोई हल्दी के नाम पे नाचता है, कोई पानी डाल रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई डीजा बजा रहा है, कोई नाच के शादी हो रही है, अलग अलग रस्म है। ओ मेरे प्यारे मुसलमान, कान खोल के सुन ले, शादी किसी के बाप की सुन्नत नहीं, तेरे नबी पाक की सुन्नत है। जब शादी नबी की सुन्नत है तो तरीका भी मुस्तफा की जिंदगी से लेना पड़ेगा। यार जब मुस्तफा की सुन्नत है तो तरीका मुस्तफा से लेना पड़ेगा ना। अगर किसी अमीर की सुन्नत होती तो अमीरों से लेते, किसी नाचने वाले का तरीका होता तो उससे लेते। सुन्नत तो मेरे नबी की है शादी करना, तो फिर देखना मेरे नबी ने शादी कैसे की है। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ शादी होती है, मालो मता देखा जाता है, जहेज देखा जाता है। जहेज क्या मिलेगा, खाना कैसा मिलेगा, दाना कैसा मिलेगा, कैश कितना मिलेगा, लड़की किस कॉलेज में पढ़ के आई है, ये देखा जाता है। ये तूने कहां से लिया रे तरीका? मेरे मुस्तफा की जिंदगी को देख, मेरे मुस्तफा ने निकाह फरमाया, ज्यादातर बेसहारों को सहारा देके गले से लगाया। मालूम है आपको? मेरे नबी की एक बीवी है उम्मे सलमा, कह दो सुभान अल्लाह। ये मदीने को हिजरत करके जब मक्का शरीफ से पहुंची है, ये मक्का में रहती थी, नबी हिजरत करके मदीना चले गए। इनके शौहर का नाम था अबू सलमा। अबू सलमा मदीना चला गया और उम्मे सलमा उनकी बीवी मक्का में रह गई। शौहर मदीना में, बीवी मक्का में। छोटा सा बच्चा था, गोद में था। बाप बच्चे को छोड़ के मुस्तफा की मोहब्बत में मदीना चला गया, माँ मक्का ही में रह गई। शोहर की जब ज्यादा याद आई ना तो एक दिन रोने लगी। इसके चचाजाद भाई ने रोता देखा उम्मे सलमा को, कहा बहन क्यों रोती है? कहा क्या करूं, शोहर की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। मदीना चला गया, सालों साल हो गया शोहर को गए हुए, देख नहीं पाई। लोगों वो फोन का जमाना नहीं था कि कभी कॉल कर लेती, एसएमएस का जमाना नहीं था कि एसएमएस कर लेती। हालात इतने अच्छे नहीं थे मक्का के, कलमा पढ़ने वालों के लिए बड़ा मुश्किल था मक्का में रहना। मक्का के लोग मारते थे, उन्हें सताते थे, टॉर्चर करते थे, हानि पहुंचाते थे, जानी नुकसान, माली नुकसान। मक्का में रहना बड़ा दुश्वार था, लोगों बड़ा दुश्वार था। आपको पता नहीं है, बिलाल को ऐसे कोड़े मारे गए कि बिलाल की काली चमड़ी उधेड़ दी गई थी, अंदर से सफेद चर्बी नजर आती थी। बड़ा मुश्किल था। बिलाल के गले में रस्सी डाल के उबाश लड़कों के हाथों में दे दिया था, बिलाल को गलियों में खचेड़ते फिरते थे। बड़ा मुश्किल था। उम्मे सलमा रोई, चचाजाद भाई से बोली शोहर की बड़ी याद आती है, सालों साल हो गया शोहर को गया हुए। ये बच्चा जब होशियार होकर बाप का नाम पूछेगा तो क्या बताऊंगी? जब मुझसे ये बच्चा बड़े होकर पूछेगा ओ माँ मेरा बाप कहाँ है, तो क्या बताऊंगी? भाई को तरस आया, कहने लगी ओ बहन, कहने लगा ओ बहन, ये मक्का के जालिम तुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे, लेकिन जब रात में सब सो जाए ना तो अपने बेटे को लेकर मक्का से निकल के मदीना चला जाना, और वहां पर तुझे तेरे शौहर से भी मुलाकात होगी, और सबसे बढ़ के बात यह है मदीने वाले मुस्तफा का दीदार होगा।
नबी का दीदार हो तो यार इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। अरे भाई बोलो है, अल्लाह करे कि तुम्हें भी ख्वाब में मुस्तफा का दीदार हो जाए। और अगर जिसे नबी को ख्वाब में दीदार हो जाता ना, तो वो ख्वाब में नहीं बल्कि हकीकत में मुस्तफा का ही दीदार होता है। हकीकत में ही मुस्तफा का दीदार होता है। रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या ना दिखे मेरी ईद हो गई। उम्मे सलमा ने बेटे के लिए आधी रात आई, मक्का के लोग सो रहे थे, आधी रात आई और उम्मे सलमा ने निकलना शुरू कर दिया। जलसे में आने वालों जरा कान लगा के सुनना, जब लोग हिजरत कर करके मदीना जा रहे थे तो मक्का के लोगों ने की मीटिंग की थी कि मदीना कुछ लोग यहाँ से रातों रात जा रहे हैं, तो इन्होंने कुछ लोग पहरे पे लगा दिए थे। वो मक्का के अतराफ में घूम फिर के देखते रहते थे, कोई छुपा छोरी से चोरी से छिप के मक्का से मदीना तो नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं? ये कुछ लोग ड्यूटी पे मामूर थे, अतराफे मक्का में घूम फिर के देखते रहते थे। उम्मे सलमा जब अपने बेटे को लेकर निकली, उम्मे सलमा को पकड़ लिया गया। ये कौन है? ये तो उम्मे सलमा है। कहाँ जा रही हो? कहा मदीना जा रही है। रोक लिया गया, खानदान के लोगों को बुलाया गया, उसके कुनबे कबीले के लोगों को बुलाया गया। देखो देखो ये उम्मे सलमा मदीना जा रही है, साथ में अपने छोटे से बेटे को भी लेकर के जा रही है। लोगों ने रोक लिया, मक्का के लोगों ने उसका रास्ता काट लिया। पकड़ने के बाद कहा उम्मे सलमा मदीना नहीं जा सकती। कहा क्यों? मेरा ये राइट है, मुझे जाने की इजाजत दी जाए, मैं अपने शौहर से मुलाकात करना चाहती हूँ। ये कौन सा जुल्म और सितम है कि बीवी को शौहर से दूर कर दिया गया है, बेटे को बाप से दूर कर दिया गया है, अपने को अपने से दूर कर दिया गया है, करीबी को करीबी से दूर कर दिया गया है, खून को खून से दूर कर दिया गया है। ये मक्का की जुल्म बर्बरियत थी कि बीवी को बेटे से दूर किया जा रहा है, बीवी को शौहर से दूर किया जा रहा है, बेटे को बाप से दूर किया जा रहा है। ये सितम नहीं तो क्या है? लोग कहते हैं इस्लाम कट्टरवाद फैलाता है, इससे बड़ा कट्टरवाद क्या होगा? सगा बाप बेटे से दूर है, बीवी शौहर से दूर है, खून खून से दूर है, अपना अपने से दूर है। इससे बड़ा दहशतगर्दी क्या होगी? ये मदीने वाले मुस्तफा है कि जिन्होंने अपने तो अपने, जिन्होंने गैरों को भी गले से लगा के अपना बनाया है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। जिन्होंने गैरों को भी गले से लगाया। कितनी बड़ी दहशतगर्दी थी मक्का के अंदर उस वक्त कि अपने को अपनों से जुदा किया जा रहा है, बीवी को शौहर से जुदा किया जा रहा है, बाप को बेटे से जुदा किया जा रहा है। शायद इस जमाने ने वो तारीख नहीं पढ़ी, अगर वो तारीख पढ़ता तो इस्लाम को कट्टरवाद का नाम ना देता। इस्लाम ही वो मजहब है जिसने अपने तो अपने गैरों को भी गले लगाना सिखाया है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करें। उम्मे सलमा से कहा नहीं जाओगी, कहा मेरा राइट है, कहा नहीं हम नहीं देंगे ये राइट तुझे। रोने लगी उम्मे सलमा, उम्मे सलमा रोने लगी। ये तो जुल्म सितम है, बेटे को बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा, बीवी को शौहर से नहीं मिलने दिया जा रहा। तवज्जो है कि नहीं आप लोगों की? तो जरा बोले सुभान अल्लाह। और इस्लाम ये है, हजरत उमर का जब दौरे खिलाफत आया तो हजरत उमर ने यह ऐलान कर दिया था, जो मुसलमान फौज में भर्ती थे, सिपाही थे फौज में, तो जब वो जंगों पे जाते थे तो कभी कभी सालों साल गुजर जाता था उन्हें जंगों पर, अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिलते थे। हजरत उमर ने ये कानून बना दिया था, कोई भी शौहर अपनी बीवी बच्चों से 4 महीने से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह, इस्लाम है, 4 महीने से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। 4 महीना हो जाए आकर के अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करे फिर जाए। इस्लाम है और यहाँ रोका जा रहा है। उम्मे सलमा ने कहा मेरा राइट मुझे दिया जाए, मुझे मदीना ले जाने की इजाजत दे, मैं मदीना जाना चाहती हूँ, शौहर से मुलाकात करना चाहती हूँ, अपने शौहर के दामन में इस बच्चे को देना चाहती हूँ। मुखालफत की नहीं जाने दिया जाएगा। कुछ लोगों से जब ज्यादा मन्नत समाजत की उम्मे सलमा ने, तो कुछ ने कहा जाने दो। तो बात ये तय पाई, तू तो जा सकती है मगर अपने इस बच्चे को लेकर के नहीं जा सकती जो दूध पीता बच्चा है। और जलसे में आने वालों, कौन माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है? नहीं छोड़। बच्चों का दूध छूट जाता है तब तो छोड़ देती है माँ, लेकिन वो भी चंद दिन के लिए छोड़ सकती है, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के माँ कहीं नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है ये दूध पीता बच्चा इसे छोड़ना होगा, इसलिए कि ये हमारे कबीले का खून है, हमारे कबीले का बच्चा है,
तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर इस बच्चे को छोड़ के जाओ। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। उम्मे सलमा ने कहा अगर नबी की मोहब्बत में बच्चे का फिराक और बच्चे की जुदाई है तो मुझे ये भी मंजूर है। बच्चा रोक लो, मगर अब मदीने से जाने से ना रोको मुझे, मदीने से जाने से ना रोको, बच्चा रोक लो। ओ लोगों, किस दिल से उम्मे सलमा ने अपने कलेजे के टुकड़े को जुदा किया होगा, किस दिल से उम्मे सलमा ने अपने दूध पीते बच्चों को इस मक्का के जालिमों के हवाले किया होगा। उम्मे सलमा कहती है रात की तन्हाई थी, मेरा बच्चा था, मैंने वो भी दे दिया। और मैंने देखे कहा मदीने वाले आका, मेरी इस कुर्बानी को कबूल करना। मैंने आपकी मोहब्बत के खातिर इसी सलाम के रास्ते में मैंने अपने दूध पीते बच्चे की जुदाई को बर्दाश्त कर लिया है। आका, अब बच्चे की जुदाई तो बर्दाश्त है, मगर आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं है। यही तो इश्क है यार, यही तो इश्क है। गुलाम को कभी मदीने वाले मुस्तफा से जुदा नहीं करता है। ये वक्ती तौर से दूरियां हैं। ए जलसा सुनने वालों, ये वक्ती दूरियां जरूर है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा तुम्हारे दिलों से करीब है। हमारा नबी तुमसे दूर नहीं, अगर मोहब्बत करते तो अल्लाह फरमाता अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जानों से भी ज्यादा करीब है। जानों से ज्यादा, काय से ज्यादा, जानों से भी ज्यादा करीब है। तुम्हारा नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। अब एक बात बताऊं मैं यहाँ पर, थोड़ी सी जरा जहन हाजिर करो। उठा पजामा कहता है नबी को यहाँ से नहीं पुकार सकते, वो मदीना में, तुम यहाँ इंडिया में हो, नहीं पुकार सकते। या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते, फतवा है उनका। ओ बेवकूफ, तू कहता है कि नबी मदीना में है और अल्लाह कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मेरा नबी तो ईमान वालों की जानों से ज्यादा करीब है। मुल्ला की मानू क्या अल्लाह की मानू? यार जरा बोलो भाई, मुल्ला की मानोगे क्या अल्लाह की? तो अल्लाह कह रहा है जानों से ज्यादा करीब है। और जान कहाँ है? इंसान की एक शहर रख, और उस शहर रख के अंदर जान है। अल्लाह फरमाता मेरा नबी तो उससे भी ज्यादा करीब है। यार जरा दौड़ दे बोल दो तो बात। लेकिन एक चीज और है, अन्नबिय्यु के बाद में बिल मोमिनीन फरमाया। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है, बेईमानों की जान से ज्यादा करीब नहीं है। जिसके अंदर ईमान है, अल्लाह ने फरमाया उसी की जान से करीब है मेरा नबी। नास नहीं कहा। अल्लाह ये भी तो कह सकता था कि मेरा नबी लोगों की जानों से ज्यादा करीब है। तो लोगों में तो सब आते, लोगों में बदअकीदा भी आ जाते, बुरे अकीदे वाले भी आ जाते, मगर अल्लाह ने फरमाया नहीं, जिसके पास ईमान है उसकी जान से ज्यादा करीब है। अब बदअकीदा कहता है नबी मदीना में है, तो कहना तेरी बात सही है, इसलिए कि तुझसे करीब नहीं है तो तुझे मदीना में नजर आते हैं। हम ईमान वाले हैं, हमारी जान से ज्यादा करीब है, तो हमें हर जगह नबी नजर आते हैं। जहां ईमान वाला है वहां उसके नबी का जलवा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर कोई बदअकीदा कहे या रसूल अल्लाह ना कहो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि ना कहो, इसलिए कि वो मदीना में है, तो कहना तेरे लिए मदीने में है और हमारे लिए यहीं पर है। तभी तो बरेली के आला हजरत ने फरमाया और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद, और हम यहां से पुकारें वहां वो सुने मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। भाई
उसके लिए दूर होंगे, हमारे लिए तो दूर नहीं है ना, हमारे लिए करीब है। तो भाई हम तो पुकारेंगे, हम तो बोलेंगे, जब करीब है तो क्यों ना सुभान अल्लाह। और एक पॉइंट की बात और बताऊं मैं आपको, इजाजत है? रेंज आ रही है? अच्छा तो सुनो, मरने के बाद दफन कहाँ होगा तुम्हारा? यही होगा लगभग, बाकी तो जहां अल्लाह चाहेगा वहां होगा, लेकिन लगभग अंदाजा यही है कि यही होगा। और भाई 98% तो ऐसा होता ही है कि यहाँ का आदमी यही मरता और यही दफन हो जाता है। 1-2% ऐसा होता है सऊदी गया, दुबई गया, वहां इंतकाल कर गया, वही दफन हो गया। अब बहरहाल जहां भी दफन हो जाए, तो ये क्या है, सबका दफन तो मदीने में नहीं होता ना, है ना। मुश्किल से वो चंद लोग हैं खुशनसीब जिनका दफन मदीना में होता, बाकी तो पूरी दुनिया वालों का दुनिया में ही दफन होता कि नहीं होता? अच्छा, इस जगह का नाम क्या है भाई? दरिया दरियापुर नई बस्ती, दरियापुर नई बस्ती में मरा और यही दफन हो गया। ठीक। अब बुखारी शरीफ की हदीस उठाओ, बुखारी शरीफ की हदीस कह रही है जब कब्र में जाएगा तो तुझसे 3 सवाल, कितना मर जावा, खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये कहाँ आएगा बदअकीदत तेरे सामने? बुखारी की हदीस कह रही है 3 सवाल, और 7 जगह बुखारी की हदीस ये कह रही है बस एक ही सवाल होगा, और वो एक सवाल सिर्फ मुस्तफा के बारे में। किसके बारे में होगा? मुस्तफा के बारे में। बता रहा ये चाहता हूँ जब मुस्तफा के बारे में सवाल होगा तो लफ्ज हाजा इस्तेमाल किया जाएगा उस सवाल में। उलमा बैठ, हाजा का माना आता, अरबी का ये वर्ड है, इसका माना आता ये क्या चीज, हादर रजुल, ये आदमी, ठीक, बिल्कुल जो सामने मौजूद है उसके लिए हाजा बोलेंगे, और जाली का बोलेंगे दूर वाले के लिए। समझ रहे हैं आप? हाजा का लफ्ज आएगा, नबी को कब्र में दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा इनके बारे में, तो मुझे बदअकीदा ये बता, तू कहता नबी मदीना में है तो यहाँ पे मरेगा, तो यहाँ कब्र में फरिश्ते कहेंगे इनके बारे में बता। उनके बारे में नहीं, उनके बारे में नहीं, अगर ये अकीदा रखे वो सिर्फ मदीना में है तो जाली का बोला जाएगा, उनके बारे में बता जो मदीना में लेटे हैं। मगर फरिश्ते कहेंगे हाजा इनके बारे में बता जो यहाँ मौजूद है। यार जरा जोर से बोलते ना, मौजूद है कब्र में, अमेरिका में मरा वहां मौजूद है, इंडिया में मरा वहां मौजूद है, जापान में मरा वहां मौजूद है, यूनान में मरा वहां मौजूद है, पाकिस्तान में मरा वहां मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में मरा वहां मौजूद है, इंडोनेशिया में मरा वहां मौजूद है। अरे तेरी आंखें फूट गई तो मैं क्या करूं? दीदाए आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए गौर को क्या है, नजर क्या देखे। देखने की बात आई, एक बात और बता दूं मैं आपको, अबू जहल तो बगल और करवट में रहकर ना देख पाया, दीवाना और पागल ही कहता रहा पूरी जिंदगी। दीवाना कहता था, पागल कहता था मेरे नबी को, मजनून कहता था मेरे नबी को, देख ही ना पाया। देखने के लिए अबू बकर वाली आंख चाहिए। हाय हाय, सब नहीं देख पाते, अगर आज भी नहीं देख पा रहे हैं तो टेंशन ना लेना, अबू जहल तो पड़ोस में रहकर ना देख पाया, ये अगर यहाँ से नहीं देख पा रहा तो क्या बात है। फरिश्ता हाजा कह के बोलेगा, ओ जलसे में आने वालों, मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह क़द रुफ़िअ लिय दुनिया व अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंज़ुरु कफ़्फ़ी हाज़ी। मेरे नबी फरमाते हैं सारी दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है इला यौमिल क़ियामा, और क़यामत तक जो भी कुछ होने वाला है, उन सारी चीजों को इस तरीके से देख रहा हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूं। अब क्या रह गया, जैसे हाथ की हथेली को देख रहा, ऐसे देख। तुम यहां जलसे में बैठे हो, नबी इसे भी देख रहे। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए मेरे भाई, चक्कर में मत पड़ना इसके उसके। बहुत से हमारे नौजवान, अरे
देख रहा हूँ हमारे नौजवान बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, कोई जाकिर नायक को सुन रहा है, कहता ये बड़ी अच्छी बात बता रहा, तुझे क्या पता अच्छी बात बता रहा, तुझे अलहम शरीफ अच्छे से याद नहीं है, तुझे अच्छी बुरी का क्या पता। अपने उलमा से पूछा कर पहले का हजरत इसकी तकरीर सुनूं कि नहीं सुनी, खाली यूट्यूबर पे ना जा, समझ रहे हैं, यूट्यूब पे सुना और सुनने के बाद में फैन हो गया, अपने उलमा से पूछ के सुनने के काबिल है कि नहीं है। इन सुन्नी उलमा की बारगाह में जा, हजरत से सुनूं कि नहीं सुनूं, ये कह दे सुन तो सुन लेना, मना कर दे ना सुनना। बहुत सौ को देखता हूँ नौजवान मस्जिद में नमाज पढ़ने और नंगे सर, मैंने देखा नमाज पढ़ने, वो हो गए अहले खबीस, सर पढ़ रहे, वो अहले खबीसों ने सिखा दिया नंगे सर नमाज पढ़ना, पता नहीं कौन सा फिरका लेकर के आए। तुमने भी देखा हो कहीं जाना, शहरों औरों की मस्जिद में इधर उधर जाना, नंगे सर चल रही है, बताइए आप मुझे। अल्लाह अल्लाह, मैं अर्ज कर रहा था तेरा नबी तेरी जान से ज्यादा करीब है, बोलो है कि नहीं है। उम्मे सलमा का बेटा रोक लिया गया, उम्मे सलमा को निकाला, उम्मे सलमा कहती है मैं तने तनहा मक्का से निकली, रात की तन्हाइयां थी, बेटे की जुदाइयां थी, मैं थी मेरा रब था। निकली उस वक्त न रास्ते थे, न मैप था, न सड़क थी, न उजाला था, न रोशनी, न सवारी में, तन्हा अकेली। मैं एक जवान खातून थी, मुझे डर भी था कि कोई रास्ते में मेरी इज्जत का लुटेरा ना मिल जाए, कोई दरिंदा ना मिल जाए मुझे जानी नुकसान पहुंचा दे, कोई इंसानी सूरत में भेड़िया ना मिल जाए जो मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचा दे। कह रही थी मैं जा रही थी मदीने की तरफ रुख करके, रात का आलम था, अल्लाह अल्लाह, मैं रास्तों से गुजर रही थी, मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई। उम्मे सलमा कहती है जब किसी के आने की आहट महसूस हुई मैं डर गई, घबरा गई, मैंने अपने आप को एक छोटी सी झाड़ी में छिपा के बिठा दिया, मैं बैठ गई, आने वाले को देखती रही, आने वाला मेरे करीब से करीब आता रहा, मैं झाड़ी में छिपी छिपी बैठती रही, आने वाला वो झाड़ी के करीब आकर रुक गया कि जिसकी ओट में छिपी कर बैठी थी, जिसकी आड़ में मैं अपने आप को छिपाए बैठी थी। उम्मे सलमा कहती है उधर तो बेटे का गम था, उधर मुझे खौफ था रास्ते का, इधर आने वाला मेरे सर पे आके खड़ा हो गया, मेरे पास तीन तीन खौफ थे। कहने लगी मेरी धड़कनें दिल की तेज हो गई, मेरी सांस फूलने लगी, मुझे पसीना आ गया खौफ की वजह से। लोगों कभी कभी खौफ की वजह से पसीना आ जाता है माथे पर, कहने लगी मुझे पसीना आ गया, मैं घबरा रही थी, या अल्लाह उधर बेटे का हाल क्या होगा, जब उसे मेरी दूध की जरूरत होगी तो तड़प रहा होगा, उसको कौन दूध पिला रहा होगा, अल्लाह अल्लाह। उधर फिर रास्ते की कठिनाइयां मेरे सामने थी, रास्ते की दुश्वारियां मेरे सामने थी, मौला मैं कैसे रास्ता तय करूंगी, अकेली हूं, तन्हा हो, मौला मेरे पास कोई सवारी नहीं है। ऊपर से एक मर्द आकर के उस झाड़ी के करीब खड़ा हो गया था, अब मुझे इज्जत का खतरा भी लायक होने लगा था, अब मेरी इज्जत का खतरा भी मेरे सर पे मंडरा रहा था। ए मेरे परवरदिगार मेरी इज्जत की हिफाजत करना, ए मेरे मौला आज तो उम्मे सलमा की इज्जत की हिफाजत करना, ए मेरे मौला यहाँ औरतों को खिलौने से बढ़कर नहीं समझा जाता, खिलौने से भी बदतर समझा जाता है, यहाँ औरतों की इज्जत को लूट कर कुचल के ऐसे फेंक दिया जाता है जैसा बच्चा किसी खिलौने को खेल करके फेंक देता है। ए मेरे पाक परवरदिगार तू इज्जत की हिफाजत करना। ओ लोगों कान खोल के सुनो, रब को पुकार रही है और जिसने रब को पुकारा है रब ने कभी मायूस नहीं होने दिया है, जिसने रब को पुकारा है हर हाल में रब ने मदद की है। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कहने लगी मैं झाड़ी में छिपी थी, आने वाले ने आवाज दिया ओ खातून मैं तुम्हें जानता नहीं हूं तुम कौन हो, मगर पता है डर की वजह से झाड़ी में छिप के बैठ गई हो, डरने की जरूरत नहीं है, सामने आ जाओ, मैं तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। उम्मे सलमा ने कहा तू आने वाले कौन है, आने वाले ने कहा मैं कोई दुनियादार नहीं मोहम्मद का वफादार हूँ। जोर से बोलो यार, मैं कोई दुनियादार नहीं हूं बहन, डरने की जरूरत नहीं, मैं एक मुसलमान हूं, कलमा पढ़ने वाला हूं, मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, डरने की जरूरत नहीं है। लोगों पहले गैर मुस्लिम जब तिजारतों पे जाते थे, ये मेरा जुमला सुनना शायद तुम्हें यकीन ना आए मगर सुन लो, जब गैर मुस्लिम जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था जब अपना घर छोड़ के जाते थे, उनके घरों में जब जवान बेटियां होती थी
तो किसी मुसलमान पड़ोसी से कहते थे हम अपनी बेटी की इज्जत की जिम्मेदार तुझे बना के जा रहे हैं, और ये मुसलमान जान तो दे दिया करता था मगर पड़ोसी की बेटी की इज्जत पे आंच नहीं आने दिया करता था। हमारा माशरा है, आज हमारा हाल ये है कि मत पूछिए आज हमारे माशरे में हम कितने गिर गए हैं, हमारे बच्चों के हालात क्या है। हमारे यहाँ दोस्तियां चल रही हैं लड़के लड़कियों की, फ्रेंडशिपें चल रही हैं लड़के लड़कियों की, मोबाइलों पर फेसबुक पे दोस्तियां चल रही हैं लड़के लड़कियों की, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे दोस्तियां चल रही हैं लड़के लड़कियों की। ओ जलसे में आने वालों अपने बच्चों पे खास ख्याल रखो। तेरा बच्चा किससे बात करता है, कहाँ जाता है, इसलिए कि बच्चे की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, उसकी किफालत की जिम्मेदारी भी तेरे ऊपर है और उसकी इज्जत की जिम्मेदारी भी तेरे ऊपर है। ओ लोगों, अपने बच्चों को जब होशियार हो तो नादान ना समझो, उनकी एक एक हरकत पे नजर रखो। बच्चे रातों रात पूरी रात पबजी खेल रहे, बाप को पता ही नहीं, माँ को पता ही नहीं, पूरी रात मोबाइल पे लगा हुआ मेरा बच्चा। तुझे पता नहीं है टाइम जाया कर रहा है, तुझे पता नहीं है बच्चे का वक्त अगर तू पढ़ाई में लगाता तो तेरा बच्चा कामयाब हो जाता है। अपने बच्चों को नमाजों से गाफिल ना होने दो, 5 वक्त नमाजी बनाओ अपने बच्चों को। तेरा बच्चा अगर 5 वक्त नमाजी हो गया ना तो तू मर जाएगा, तू कब्र में होगा। कम से कम अगर तेरी कब्र पे भी ना जा सकेगा तो हर नमाज के बाद तेरे लिए बख्शिश की दुआएं करेगा। भाई करेगा कि नहीं करेगा? और अपने बच्चे को पपीजी खिलाना सिखा जाओगे तो मुझे ये तो बताओ मुसलमानों, क्या पपीजी खेल के बख्शिश की दुआ करेगा? अरे इन्हें नमाजी बना जाओ, डांटो। छोटे बच्चों को कार्टून भी ना देखने दिया करो यूट्यूब पर, छोटे बच्चों को मोबाइल में गेम ना खेलने दिया करो, इनकी आदतें बनती है। छोटे बच्चों को नमाज़ें याद कराओ, नबी का दरूद याद कराओ, कुरान की छोटी छोटी सूरतें याद कराओ। हमारा छोटा बच्चा है पबजी खेल रहा, गेम खेल रहा, बड़ा हुआ तो माँ बाप को गालियां बक रहा, इसलिए कि जैसा सीखा वैसे ही तो करे। कुरान कह रहा वला तकुल लहुमा उफ, वालिदैन को लफ्ज उफ तक ना कहो, कुरान मना कर रहा। इन्हें ना सताओ, कुरान मना कर रहा। इन्हें तकलीफ ना दो, कुरान मना कर रहा। और हमारे बच्चे गालियां दे रहे हैं, वजह क्या है? जब ये छोटा था तो हमने इसे इस्लाम नहीं सिखाया, बल्कि इसे पबजी सिखा दिया, गेम सिखा दिया, कार्टून सिखा दिया। तो जैसा सीखा था वैसा कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वरना गरीबी अमीरी खुदा के हाथ है। ऐसा नहीं है कि अमीरी में इस्लाम और मुसलमान मजबूत होते हैं, गरीब गुर्बत में नहीं होते। नहीं, ईमान गरीबी में भी मजबूत हो सकता है अगर तेरे दिल में जज्बा ईमानी है तो। और ज्यादातर सहाबा के घरों में गुर्बत ही थी मेरे भाई, उनके घरों में अमीरियां नहीं थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ज्यादातर सहाबा के घरों में गुर्बतें थी। एक सहाबी का तो हाल ये था कि नमाज पढ़ते, सुबह को फजर की नमाज पढ़ के दुआ ही नहीं मांगते चले जाते, दुआ ही नहीं मांगते चले जाते। रोजाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दुआ नहीं करते चले जाते। एक दिन मेरे नबी की बारगाह में किसी ने शिकायत कर दी, आका आपका फला गुलाम दुआ ही नहीं करता चला जाता। मेरे नबी ने बुला लिया और फरमाया, ओ मेरे गुलाम, ओ मेरे सहाबी, जरा ये तो बताओ, दुआ तो इबादतों का मगज है, तुम दुआ क्यों नहीं करते? नमाज फजर पढ़ के फौरन चले जाते हो, जबकि फजर के बाद की गई दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है, और जो दुआ मेरे साथ की जाए वो तो 100% कबूल होती है। और मेरे गुलाम तुम दुआ क्यों नहीं करते? और जलसे में आने वाला सहाबी रसूल रोने लगा, आंख में आंसू आ गया। मेरे नबी ने फरमाया, और मेरे गुलाम रोता क्यों है? अर्ज करने लगे, आका बात इतनी सी है, मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, और मेरे गुलाम सहाबी ये तो बता, तेरे घर में छोटे छोटे बच्चे नहीं है, मदीना में और कितने ऐसे नमाज
नमाजी हैं कि उनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो फिर भी नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद दुआएं करते हैं। तेरे घर में कोई निराले बच्चे नहीं है जो तू दुआ क्यों नहीं करता? अर्ज करने लगे आका बात इतनी सी है, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं मगर मेरा पड़ोसी एक यहूदी है। मेरे नबी ने फरमाया और भी बहुत से ऐसे नमाजी हैं मदीना के अंदर जिनके पड़ोसी यहूदी हैं, लेकिन फिर भी नमाज के बाद वो दुआ में शामिल होते हैं। अर्ज करने लगे आका बात इतनी सी है, जरा तवज्जो से सुनना, जरा तवज्जो से सुनना, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, बात इतनी सी है आका। मेरा जो पड़ोसी यहूदी है उसके आंगन में खजूर का पेड़ है और उसकी शाखें कुछ मेरे आंगन में झुकी हुई है। आका रात में पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए जल्दी से नमाज पढ़ के जाता हूँ। आका कहीं मेरे बच्चे उठकर उस यहूदी का गिरा हुआ खजूर उठा के मुंह में न दे दे। मुसलमानों ये इस्लाम है, हराम का एक खजूर भी मुंह में नहीं जाना चाहिए। और आज मेरा मुसलमान है दलालियां कर रहा है, आज मेरा मुसलमान है सट्टे खेल रहा है, सट्टे चल रहे हैं, सट्टे जुआ खेल रहा, जुआ कमीशन ले रहा, कमीशन दलालियों पे लगा, दलालियों पे। ये है अगर हॉस्पिटल में किसी मरीज को भेज रहा तो उस पर भी डॉक्टर से दलाली, सही बता रहे हैं। खून चेक करने वाली लैब पे दलाली, पेशाब चेक करने वाली लैब पे दलाली, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के यहाँ दलालियां, अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर के यहाँ दलालियां, कितने गिरोगे यार। मेरे नबी ने पेट से पत्थर भी तो बांधे। कभी समझ में आया कि नबी ने पेट से पत्थर क्यों बांधे? किसी के आया समझ में? जितने मजमे में बैठे कोई बता सकता है कि पेट से पत्थर क्यों बांधे? आप कहोगे भूख की वजह से, मैं कहूंगा ना ना, जगाओ जरा इस नौजवान को, जगाओ जगाओ, देखो बेटा जागो, बहुत सो लिए आप, और ज्यादा सोगे ना तो जमाना तुम्हें सुला देगा। मैं पूछना चाहता हूं मेरे नबी ने पेट से पत्थर क्यों बांधे? भूख की वजह से, मैं कहूंगा ना। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत के लिए अल्लाह मन्नु सलवा भेज सकता है जन्नत से, जब कलीमुल्लाह की उम्मत के लिए जन्नती खाना भेज सकता है तो क्या मेरे नबी के लिए जन्नती खाना नहीं भेज सकता था? जरा बोलिए यार, जरा बोलिए। अरे भाइयों आ सकता है कि नहीं आ सकता है? जन्नती खाने की बात करें, नबी इशारा करें तो जन्नत भी आ जाए, लेकिन फिर भी पेट से पत्थर नबी बांध रहे हैं तो भूख का तो मामला ही नहीं है। अगर भूख लगती तो खाना जन्नत से मंगा लेते, मगर मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांध के यूं बताया सुन्नी मुसलमानों कि अगर खाना मिल जाए हलाल का तो खा लेना, ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। और अगर खाना ना मिले तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना, अगर पेट से पत्थर बांधना पड़े तो बांध लेना, ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। कभी तुमने बांधा पेट से पत्थर किसी ने भूख की वजह से पूरे जलसे में? पत्थर तो दूर की बात, पत्थरिया भी ना बांधी होगी है। जरा सा कम मिले तो शिकवे करने लगते हैं, अल्लाह तूने दिया ही क्या हमें, या अल्लाह तूने दिया ही क्या हमें। उन सहाबा से तो पूछो जो एक एक हफ्ते के फाके करते थे और हमेशा कहते थे मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान बनाया और नबी का उम्मत बनाया। लोगों अगर ना मिले तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना, अगर पेट से पत्थर बांधने की नौबत आए तो बांध लेना, लेकिन हराम का लुक्मा ना खाना। अपने बच्चों को हराम का लुक्मा कभी न खिलाना ना। अर्ज किया आका अपने बच्चों को हराम खाने से बचाता हूँ या रसूल अल्लाह। अगर दुआ करने लग गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे अगर उठ गए तो आंगन में पड़ा हुआ खजूर उठा के खा जाएंगे। या रसूल अल्लाह उस हराम से बचाता हूँ। अब बताएं मैं दुआएं किया करूँ या अपने बच्चों को हराम से बचाया करूँ? मेरे नबी ने सीने से लगाया, फरमाया मेरे सहाबी अगर हराम खिला के दुआ करेगा तो तेरी दुआ भी कबूल नहीं होगी। हराम खा खा के दुआ करोगे तो क्या दुआ कबूल होगी? हराम का बटोर के हज करोगे तो क्या हज कबूल होगा?
पड़ोसी की मैंड काट लिया, भाई का पैसा मार लिया, रिश्तेदार के कर्जा नहीं दे रहा है, गरीबों को सता गया, उम्रे पे उम्रा कर रहा, हज पे हज कर रहा, किसी काम का नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कुछ लोगों की आदत है सालों साल उम्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह तूने तुम्हारे नसीब में लिखा, लेकिन ये देख ले किसी का रुपया तो नहीं मारा तूने, किसी का हक तो नहीं मारा। कारोबार कर रहा हराम तरीके से और दिखाने के लिए लोगों को उम्रा कर रहा हर साल। अरे भाई ये कौन सी बात है? हराम तरीके से कारोबार करके हराम पैसा कमा के तू उम्रा कर रहा, किस काम का तेरा उम्रा? जायज तरीके से कमाता, अगर अल्लाह ने नसीब में लिखा था तो एक उम्रा था, एक ही कर लेता, वही अल्लाह कबूल कर लेगा, काफी है। किसी पड़ोसी का तू हक मार रहा और हर साल तू हज कर रहा। हज जिंदगी में एक साल फर्ज है, बस एक साल कर लिया, फरीजा अदा हो गया। समझ रहे हैं आप? अगर अल्लाह ने सआदत दी है और मौका मिला तो चला जा, कोई बात नहीं, तू नफली हज हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर किसी का सिक्का मारा है तो खुदा की कसम सो हज भी करेगा तो जन्नत नहीं मिलेगी, वो सिक्का तुझे मैदान महशर में बदला देना पड़ेगा। बड़ा सख्त मसला है। किसी का हराम का लिया है तो वापस करो, किसी का कर्जा है तो वापस करो, किसी का मार लिया है तो वापस करो, इसलिए कि जब तक क्या किसी का कर्जा है, ये हुकूकुल इबाद है, जब तक बख्शिश नहीं हो सकती। सहाबी रसूल करने लगे, आका बच्चों को हराम से बताता हूँ, बताइए दुआ मांगा करूं या हराम से बचाया करूं? मुस्तफा ने फरमाया दुआ ना मांग, बच्चों को हराम से बचा। अगर हराम खिलाकर दुआ भी मांगा तो किस काम की? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? अर्ज करने लगा, आका जब पूछ ही लिया है तो या रसूल अल्लाह, आप तो हर समस्या का समाधान करते हैं, मेरे आका मेरी इस समस्या को भी दूर कर दे, मेरी ये परेशानी दूर कर दे या रसूल अल्लाह। मैं ये चाहता हूँ कि मैं दुआ भी मांगा करूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को हराम से भी बचा लिया करूँ। आका करम कर दे या रसूल अल्लाह, निगाहे करम कर दे, हराम से भी बचा ले, तू अभी मांगने के काबिल कर दे। दोनों काम सहाबी थे, इनका अकीदा, नबी ने इशारा कर दिया तो दोनों काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह बोलो। वहाबी होता तो सोचता नहीं नबी से मांगना शिर्क है, ये सहाबी आका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। नबी ने फरमाया जब मेरी बारगाह में आए हो तो तेरी समस्या का समाधान करके रहेंगे। कहने लगे जिसका खजूर है उसको बुला के ला, जिसका पेड़ है उसे बुला के ला, आज पेड़ खरीद के तेरे नाम ही कर देंगे, आज पेड़ खरीदेंगे तेरे नाम ही कर देंगे, चाहो तो खाया करना, चाहो तो बेचा करना। अब तो बड़ी खुशी की बात है यार, खजूर का पेड़ ही मिल गया। नबी ने बुलाया, बुला के फरमाया उस यहूदी को, क्या तुम खजूर का पेड़ बेचते हो? कहा मैं नहीं बेचूंगा, मना कर दिया। नबी ने फरमाया देख ले, मुंह मांगी कीमत दूंगा। आज जो मुंह से बोलोगे वो कीमत दी जाएगी। जब बात मुंह मांगी की आई तो मुंह में पानी आ गया। यार मैं आपसे कहने लगूं तुम मुझसे को मौलाना ये चादर बेचो, मैं कहूं नहीं बेचता, मेरी पसंदीदा है, तुम को मौलाना मुंह मांगी दूंगा, तो मैं सोचूंगा यार अगर इससे दोगुना पैसा ले लूं तो एक के बदले दो चादर खरीद लूंगा। बोलो बात है क्या नहीं है? दाम मुनासिब मिल रहा तो ना बेचने वाली चीज भी बेच दी जाती है। कहने लगा बात अगर मुंह मांगी की है तो फिर बेचता हूँ। नबी ने कहा फिर मांग ले। इसने मुंह भर के मांग लिया, नबी ने दे दिया और दे के पेड़ में अपने नबी ने पेड़ ले लिया और लेके अपने उस सहाबी से फरमाया जा, मैंने आज के बाद तुझे पेड़ का मालिक बना दिया है, चाहो तो खजूर खाया करना, चाहो तो खजूर बेचा करना, चाहो तो गिरी गिरी खाया करना, चाहो तो टपकी टपकी खाया करना, चाहो तो वो खाया करना जो चूक के गिर जाती
जाती है, चाहो तो तोड़ के खाया करना, मैंने तुझे मालिक बना दिया है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। सहाबी रसूल बड़ा खुश है, चेहरों पे मुस्कुराहटों के फूल खिल रहे हैं। आका करम कर दिया है या रसूल अल्लाह, अब तो झोली भर गई है। ये लोगों जरा गौर करो, घर आ गए, बच्चों से कहा जब जी चाहे गिरी हुई खा लिया करना, जब जी चाहे तोड़ के खा लिया करना। बच्चों ने कहा आज से पहले तो एक भी नहीं खाने देता था, आज से पहले तो गिरी हुई खजूर को बीनता था, बीनने के बाद में अपने कुर्ते के दामन में जमा करता था, और जमा करने के बाद में पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देता था, और दस्तक देने के बाद में पड़ोसी को दे दिया करता था। ओ बाप, आज क्या हो गया है कि आज कह रहा है चाहे तोड़ के खाना, आज कह रहा है चाहे गिरा हुआ खाना। ओ बाप, आज क्या हो गया? सहाबी ने मुस्कुरा के कहा है मेरे नबी ने करम जो कर दिया है। ओ मेरे बच्चों, ये पेड़ खरीद के मदीने वाले ने मेरे नाम कर दिया है, आज मैं इस पेड़ का मालिक बन गया हूँ। अब चाहो जैसे खाना, अब मैं मस्जिद से दुआ करके आया करूंगा, अब तो अल्लाह अल्लाह करके आया करूंगा। ओ लोगों जरा गौर करना, गौर करना। दिन गुजरते चले गए, बच्चे खजूर खाते चले गए, बच्चे फलते फूलते चले गए। ओ लोगों, ये बड़ी अच्छी नस्ल का दरख्त था, ये पहले से ही फल देता था, लेकिन जिस दिन से इसे मुस्तफा ने खरीदा, इसके फलों में और 4 चांद लग गए। अब तो मौसम के भी फल देता है, मौसम नहीं है तब भी फल देता है। पूरे मदीना में इस दरख्त की शोहरत हो गई कि वो फल ऐसा देता है कि ऐसा किसी बाप का दरख्त नहीं देता। अरे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अब तो दरख्त भी लाजवाब, अब तो इतना फल दे रहा, इतना फल दे रहा कि खाए से नहीं खाया जा रहा, बांटे से नहीं बांटा जा रहा। उस यहूदी को लोगों ने चढ़ाना शुरू किया, बरगलाना शुरू किया, तूने कहां लुट गया, इतनी कम कीमत में दरख्त बेच दिया। बात समझ में आ रही है? इतनी कम कीमत में दरख्त दे दिया। यहूदी था, ईमान तो था ही नहीं। ईमान होता तो कहता भाई ईमान वाले की तो जुबान होती है, मोमिन ने जो कह दिया वो कह दिया। यहूदी था, कहने लगा जब ये बात है तो जबान फेरने में क्या जाता। बेईमानी कर लेते है तो मेरे ही आंगन में, दरख्ती तो खरीद लिया, आंगन में तो मेरे ही है, अभी कर लेता हूं बेईमानी। बस बात पलट गया, कहने लगा भाई दरख्त मेरे ही आंगन में है। बात फेरा, जबान फेरा, सहाबी फिर टेंशन में, फिर परेशान दौड़े दौड़े नबी की बार गमाया का परेशानी तो फिर बढ़ गई। नबी ने फरमाया अब क्या हो गया? अर्ज की आका बात इतनी सी है कि वो अब दरख्त की बेईमानी करने लगा। आका वो पलटी मार रहा है, जबान बदल रहा है, इसलिए कि दरख्त उसी के आंगन में, नियत खराब हो गई। नबी ने फरमाया वो जबान बदलने दे, नबी जबान नहीं बदलता, मैंने जो कह दिया है वही है, मैंने दरख्त तेरे नाम कर दिया, तेरा ही है। अर्ज की आका लेकिन उसके आंगन में है। नबी ने फरमाया तो क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह उसके आंगन की वजह से बेईमानी करने लग गया। मुस्तफा ने फरमाया आज तेरा ये झगड़ा आंगन वाला भी खत्म कर दूंगा। जा दरख्त के करीब जाना और करीब जाके उस दरख्त से कह देना तुझे मोहम्मद अरबी का पैगाम है, इसके अंगना से चलो मेरे अंगना में आ जाओ। कह देना आज ये झगड़ा भी खत्म कर देता हूं, इसके अंगना से चलो मोरे अंगना में आ जाओ, आज तेरा ये झगड़ा भी खत्म कर दे। और ये सहाबी था, इसका अकीदा भी टनाटन था, इसे पता था नबी का हुक्म सुनाऊंगा तो ये आ जाएगा। कच्चे अकीदे वाला होता तो कहता या रसूलुल्लाह के पेड़ भी सुनते हैं, या रसूलुल्लाह के पेड़ भी चलते हैं। वो शक करता, पूछता, मगर ये तो टनाटन वाला था, इसे पता था मैं कहूंगा जब अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां कलमा पढ़ सकती हैं तो ये पेड़ भी नबी की बात को सुन सकता है। हाय हाय हाय, ऐसे पता था। आया और आने के बाद तने के करीब आके इस तरीके से बात करने लगा जैसे किसी के कान में कोई सरगोशी करता है।
किसी के कान में जैसे कोई बात करता है और आके इस पेड़ के तने से आके कह दिया, ओ पेड़, तुझे मेरे नबी का हुक्म है कि इसके आंगन से चल के मेरे आंगन में आ जा। इतना कहना था, पेड़ ने हिलना शुरू कर दिया। इतना कहना था, पेड़ ने अपनी जगह से हिलना शुरू किया। पेड़ जमीन को चीरता हुआ, जड़ों को जमीन से उखाड़ता हुआ इस यहूदी के आंगन से चल के इस सिहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया। यहूदी के आंगन से चला, सिहाबी के आंगन में आके लगा। जैसे ही लगा था, जैसे ही लगा था, सिहाबी की जबान पे था, अस्साइलु मिनका ला यस्माउला। ये कह रहा था, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। और बरेली से आवाज आ रही थी, बरेली के आका आला हजरत कह रहे थे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नहीं। आला हजरत ने इस 14वीं सदी में आकर के उसकी तर्जमानी करके कह रहे थे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नहीं। जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। अच्छा लग रहा भाई के नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है? अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सफेद कुर्ते वाले पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। एक लाल कुर्ते वाले भी उड़ गए, एक नीले वाले और उड़ जाओ, पूरा इंडिया का झंडा बन जाएगा। हाँ, 3 रंग होते हैं ना झंडे में, तीनों बन जाएंगे। और फिर इन तीनों को कहीं लगा दियो एक तरफ कि ये वो है जो जलसे से उठ के गए थे। मैंने पहले कहा कि आप नबी की नौकरी करने आए हो, आयो कि नहीं आयो? और नौकर को उसकी नौकरी का बदला जब मिलता है, या तो महीने पे कर रहा हो तो महीने के बाद मिलता है, और पर डे कर रहा हो तो जब शाम होती है तब मिलता है। ऐसी होता कि नहीं होता? तो तुम भी नौकरी कर रहे हो, तुम्हें भी इस नौकरी का बदला जलसे के बाद जब दुआ होगी तो तुम्हें इसका बदला मिलेगा। पहले चले जाओगे तो नहीं मिलेगा। रक्षा वाले से, टेम्पू वाले से, 3 व्हीलर वाले से, कार वाले से आपको भी हमें जाना है मालदा, और रास्ते में छोड़ दे, पैसा दोगे नहीं दोगे? भाई मालदा का तय किया है, वहीं जाकर पैसा दूंगा। भाई जलसे में आयो, नबी की नौकरी करने आयो, लास्ट में जब दुआ होगी तो तुझे इनाम मिलेगा। और हो सकता है इनाम में तुझे फिर मदीने वाला जन्नत भी अलर्ट कर दे। तवज्जो करें, मैं अर्ज कर रहा था, उम्मे सलमा ने कहा, कौन कहा मैं नबी का गुलाम? वहीं आ जाइए, याद है? उम्मे सलमा कहती है, मैं खड़ी हो गई झाड़ी से। जैसे मैं खड़ी हुई, उस नबी के गुलाम ने अपनी निगाहें झुका ली, मेरे चेहरे पे नजर नहीं डाली, उसकी नजर जमीन पे पड़ी थी। मुसलमानों, औरतों के लिए हुक्म है कि वो पर्दा करें, और मर्दों के लिए हुक्म है कि वो अपनी निगाहों को झुका ले। देखो शिरीनी आ गई है, ये अलार्म है इस बात का कि तकरीर जल्दी खत्म करें और आपको जल्दी से शिरीनी दी जाएगी। हाँ, अब तो खुश हो जाओ, अब बैठ जाओ। शिरीनी आ गई, बहुत बढ़िया उम्दा किस्म की मिठाई है, इसमें पछताओगे हाँ अगर नहीं लेकर के गए तो। और तकरीर अब ज्यादा लंबी नहीं होगी, आप समझ लीजिए, आप बस आप सुनते रहिए। उम्मे सलमा कहती हैं, निगाहें झुका ली, मेरा नौजवान है बाजारों में निगाहें दो चार करता है। आज मेलों में औरतें वही मर्द हैं, शादियों में औरतें वही मर्द हैं, मर्दों की निगाहें औरतों पर हैं और औरतें बेपर्दा हैं। सितम है कि नहीं? अल्लाह ने हुक्म दिया औरतें पर्दे में रहें, और मर्दों के लिए हुक्म दिया कि अपनी निगाहों को झुका कर मेरे निगाहों को झुका कर अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। फलना फुरूजहुन, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और मर्दों के लिए हुक्म ये नहीं है कि तू देखता रहे,
तू खूब निगाहें दो चार करता रहे ना, तेरे लिए हुक्म है कि तू अपनी निगाह को झुका करे, तुम्हारे लिए भी हुक्म। अगर ये बेपर्दा घूम नहीं है तो घूमने दो। तू अपनी निगाह कमा ली कि अपनी निगाह को झुका ले। लेकिन आज इसके बरक्स होता है। आज तो मजारों पर भी मेले लग रहे हैं, उर्स हो रहे हैं, तो उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि औरतें वही हैं, मर्द वही हैं, एक दूसरे को खूब देख रहे हैं, आंखें दो चार हो रही हैं, हराम है। अरे भाइयों, बेटियों को चाहिए कि वो पर्दा में रहें, बेटों को चाहिए कि अपनी निगाहों को अपने कंट्रोल में रखें। कह दो ना सुभान अल्लाह। अब तुम कहोगे मौलाना निगाह मानती नहीं, तो निगाह के मानने का तरीका भी बताऊं। आप सही तरीके से नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जो सच्चा नमाजी होता है, अल्लाह फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। पढ़ के देखें एक बार नमाज, ये वाली नहीं डग्गा मारी वाली कि नमाज पढ़ ला और जहन है बाजार में, मंझेली में क्या हो रहा है, मालदा में क्या हो रहा है ना। हाँ, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, जाके कराऊंगा, तब नहीं, तब नमाज नहीं रोकेगी। नमाज पढ़ तो नमाज में हो, दिल भी नमाज में, दिमाग भी नमाज में, तू भी नमाज, नमाज याद भी हो, कपड़ा भी साफ हो, मन भी साफ हो, और उसके बाद नमाज पढ़ के देखना, फिर देखना तुझे नमाज में कितना मजा आएगा। तेरी नमाज तुझे बेहयाई से रोकेगी, बुरी बातों से रोकेगी, और ऐसा रोकेगी हर बुरा काम तुझे बुरा लगने लग जाएगा। और मेरे भाइयों, आज जो ये हो रहा है, तुम देख रहे हो ना, देख रहे हो, दोस्तियां चल रही हैं कहीं पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पे। ओ मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि दिल साफ हो जाए तो किसी मियां से ताबीज लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा ताबीज 5 टाइम की नमाज है। 5 टाइम की नमाज पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह तेरे दिल को पाक और साफ कर दे। मगर नमाज हमारे घर में ना हमारी बेटी पढ़ रही है, ना हमारा बेटा पढ़ रहा है। घर खाली है नमाजों से, औरतें नहीं पढ़ रही, मस्जिदें खाली है, मेरा नौजवान नहीं पढ़ रहा। और मेरे भाइयों, नमाज की आदत है, और दूसरे दरूद शरीफ पढ़ने की आदत है। दरूद शरीफ पढ़ने से जबान से बाहियात नहीं निकलता, नमाज पढ़ने से अल्लाह तेरे दिलो दिमाग की हिफाजत कर लेता है। मैं तारीख के हवाले से तुझे बता रहा हूं, मदीना शरीफ में एक लड़की का पीछा करने लग गया एक लड़का। आजकल ये पीछे बहुत चल रहे हैं, और कुछ तो बेहया लड़की लड़के ऐसे हो गए, लड़कियां भी कह रही हैं हम शादी वहीं कराएंगे चाहे मर जाएं। कितनी बेहया है ये बेटी, और कितना बेहया है ये बेटा, जो अपने वालिदैन की आंखों में आंखें डाल के कहता चाहे मर जाएं लेकिन वही शादी कराएंगे। लोगों, ये बेहयाई यही तो है, कयामत की निशानी है। नबी ने फरमाया, औरतें अपनी मुंह से मांगेंगी कि फला से शादी करें, बर अपनी मुंह से मांगेंगी लड़कियां, ये कयामत की निशानी है। और मांग रही है, मर जाएंगे फला जगह शादी करेंगे, मर जाएंगे फला जगह शादी करेंगे, धमकियां हैं, ऐसे नहीं तो भाग के करेंगे, और हो रही हैं। और हद ये है कि हमारी कलमा पढ़ने वाली बेटियां कितनी तो गैर मजहब वालों के साथ चली गई। तुम्हारी जिम्मेदारी है, लोगों कंट्रोल करो इस पर। किसी को अगर अपने दीन में ला नहीं सकते तो किसी को अपने दीन से निकलने भी ना दो। 8 लाख मामले हैं इंडिया में जो कलमा पढ़ने वाली गैर कलमा पढ़ने वालों के साथ, 8 लाख मामले। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? अफसोस, सद अफसोस। ये जो दूर के आते हैं शादी करने के लिए, हमारे यूपी से भी कुछ लोग शायद आते होंगे। मैंने मेरे इलाके में पकड़ा एक औरत ऐसी दलाल थी, दलाल बिहार से बेचारी गरीब बच्चियों को ले जाती थी कि मैं इनके निकाह कराऊंगी, शादियां कराऊंगी, और वहां जाकर गैर मुस्लिम लोगों को 10-10 हजार 20-20 हजार में बेच देती। जो वो बच्चियां यहाँ से चली जाती हैं, गरीब बच्चियां, उनके पास किराए तक के लिए पैसे नहीं होते, वो क्या करें? कहीं ना कहीं बेचारी फिर वो कंप्रोमाइज करती हैं अपनी जिंदगियों के साथ। देखो, ये मत देख के मेरे घर में ऐसा नहीं हो रहा। हर कलमा पढ़ने वाली तेरी बेटी है, हर कलमा पढ़ने वाली तेरी बहन है। जहां तक हो सके उनकी इज्जतों की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे। मदीना शरीफ में एक लड़का, एक मनचला लड़का,
एक बच्ची का एक लड़की का पीछा करने लग गया, उसका रास्ता तकता। एक दिन खड़ी होकर कहने लगी, ओ नौजवान, ये तो बता, जब मैं इस रास्ते से गुजरती हूँ तो रोजाना मेरा रास्ता क्यों तकते हो? नौजवान ने जवाब दिया, दिल दे चुका हूँ, मोहब्बत कर चुका हूँ, इश्क हो गया है। और लोगों जरा गौर करो, आज कम से कम मैंने देखा, अगर देखने में ये आता कि ज्यादातर जिदे देखो ये बोली बोलता चला आ रहा, आज मेरे नौजवानों को इश्क की बोली बड़ी याद हो गई है। इश्क इश्क से पता नहीं है इश्क क्या चीज। अगर इश्क करना है तो सच्चा इश्क मदीने वाले से कर ले, सच्चा इश्क तू कुरान से कर ले, सच्चा इश्क अपने वालिदैन से कर ले, सच्चा इश्क किसी जो है वली से कर ले, तेरी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। ये कौन से इश्कों में फंस गया? ये झूठे इश्क हैं, ये झूठी मोहब्बत है, तुझे तबाह बर्बाद करके रख देंगी ये मोहब्बतें। लड़की ने कहा, नौजवान के तेरा दिमाग खराब है, किसी रास्ता चलती लड़की का रास्ता तकेगा। कहने लगा, इश्क हो गया है, शादी करना चाहता हूँ। लड़की नेक थी, समझ गई, कुरान पढ़ने वाली थी, समझ गई। कहने लगी, वाकई शादी करोगे? कहने लगा, हाँ हाँ वाकई शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, फिर मेरी एक शर्त है, तुझे पूरा करना होगा। लड़का बोला, तेरी तमाम शर्तें मुझे मंजूर, मगर मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मेरी एक शर्त पूरी कर दे, तुझसे शादी करने पे राजी हूँ। कहा, जल्दी बता तेरी शर्त क्या है? लड़की ने कहा, मस्जिद नबवी में जाके पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे 40 दिन तक बजमात नमाज पढ़ ले। 40 दिन उमर के पीछे पहली सफ में मस्जिद नमाज पढ़ ले, और 40 दिन के बाद आना, मैं तुझसे शादी करूंगा। गौर करना, जलसे में आने वाले उमर वो स्पेशलिस्ट है कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते पे शैतान नहीं आता है? फिर उस उमर के पीछे जो नमाज पढ़ ले उसके दिल में शैतान कहां से रहेगा? बताइए मुझे। उसको पता चल गया कि इसके दिल का इलाज कराना है। कहने लगा, ये तो बड़ी छोटी सी बात है, मैं तो सोच रहा था पता नहीं कोई मोती हीरा जवाहर पारा मांगेगी। मैं तो सोच रहा था मेरी वुसात और मेरी कुदरत से ज्यादा मांगेगी। ये तो मेरी कुदरत में है। 40 दिन ही तो नमाज पढ़ना। हाँ हाँ 40 दिन पढ़ के आओ। कहने लगा, मंजूर। और आज मैं तुमसे भी कह रहा हूँ, जलसे में आने वाले, 40 दिन बाजमात मस्जिद नबवी तो छोड़िए, इस मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ लेना बाजमात, सही वजू और सही गुस्ल और तहारत के साथ। और नमाज याद होना चाहिए, शर्त ये भी है, याद भी हो। 40 दिन तक नमाज तू मत छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुझे ना छोड़ेगी। नमाज तुझे ऐसा पकड़ लेगी कि जब तक मरेगा नहीं तुझे नमाज नहीं छोड़ेगी, और तुम मर भी जाएगा तब भी ना छोड़ेगी। मरने से पहले मस्जिद में ले जा के पढ़वाएगी, और जब मर जाएगा तो मैदान मैशर में रब के पास ले जाके तुझे जन्नत दिलाएगी। जरा जोर से बोलो, छोड़ेगी नहीं, फिर नहीं छोड़ेगी। 40 दिन कहने लगी, 40 दिन पढ़ने। कहने लगा, मंजूर है। 40 दिन के लिए मस्जिद नबवी में चला गया। वो लोगों वुजू करता, पहली सफ में खड़ा हो जाता, पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ता। इमाम उमर है, मुक्तदी ये नौजवान है। मस्जिद नबवी है जिसमें एक नमाज पढ़ो तो 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। ओ जलसा में आने वालों, नमाज पढ़ पढ़ के 40 दिन मुकम्मल हो गए। अब ये मोमिन कामिल तो था ही, लोगों इसको अपना वादा याद था। लड़की ने 40 दिन का वादा करके गई थी, उसी चौराहे पे आके 40वें दिन खड़ा हो गया। वादे के मुताबिक वो लड़की भी आ गई है, लेकिन आज लड़की वही है, लड़का भी वही है, मगर हाव भाव ताव बदले हैं, अंदाज बदले है, लहजा बदला हुआ है, लबो लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जलसे में आने वालों, लड़की का तो वही तरीका है, आई निगाहें झुका के खड़ी है, नकाब में है, पर्दे में है, हिजाब में है। लेकिन लड़का जो 40 दिन पहले था वो
निगाहें उठा के इस लड़की की तरफ देखता था, इस लड़की का नजारा करता था। लेकिन आज 40 दिन के बाद जब नमाज़ें पढ़ के आया है तो आज लड़के का अंदाज बदला हुआ है, आज लड़के का लबो लहजा बदला हुआ है। लड़की क्या देख रही है कि लड़के की निगाहें जमीन पर पड़ी है, इसकी निगाह इसकी तरफ उठी नहीं है। अब ये लड़की को देखता ही नहीं है, जमीन पे निगाहें गाड़ कर खड़ा है। लड़की ने कहा, तुम वही हो जो 40 दिन पहले मेरा रास्ता तका करते थे? हाँ हाँ वही हूँ। कहने लगी, तो फिर मैं लड़की भी वही हूँ जो 40 दिन पहले मेरे पास हुस्न था, वही हुस्न आज मेरे पास है, वही जवानी आज मेरे पास है, वही नाम आज मेरे पास है, वही जुल्फे आज मेरे पास है, आज भी वही रानाइयां मेरे पास है, वही रंगो रोगन मेरे पास है। क्या बात है, तेरी नजर के तेवर बदले बदले नजर आते हैं। पहले तेरी निगाह मेरे हुस्न पर पड़ती थी, अब तेरी निगाह जमीन पर पड़ी है, मुझे देखता क्यों नहीं? कहने लगा, क्या करूं, इन नजरों में किसी और के जलवे बस गए हैं। लड़की ने कहा, क्या किसी और लड़की को दिल दे बैठा है? कहने लगा, लड़की की क्या औकात है जो इस दिल को ले ले? अरे 40 दिन की नमाजों ने दुनियादारी को निकाल दिया है। अब अगर इस दिल में किसी का जलवा बसा है तो मदीने वाले आमना के लाल का बसा है। अब किसी का जलवा नहीं है, अब तो बस उनका जलवा है, बस मदीने वाले का। आए हाय, अब किसी के जलवे बसने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लड़की ने कहा, शादी ना करोगे? कहने लगा, क्या करें, अब तो मोहब्बतें भी किसी की नहीं, अब तो मोहब्बत भी उसी की बस गई। हाय हाय यार, जरा दौड़ से बोल दो ना सुभान अल्लाह। बड़े दिल से मैं तकरीर बोल रहा हूँ, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? बोलिए। हाँ, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ। और मुझे 3 मिनट बाकी है, जो मैंने 1 बजे तक करना था, और 2 मिनट बाकी है 1 बजने में। और तकरीर आप बहुत अच्छी सुन रहे हैं, तो क्यों ना 5 मिनट बढ़ा दिया जाए, है कि नहीं? ए लाल झंडी यार, अब उठने की बात है, बैठ बैठ। नहीं भाई मुझे तकलीफ होती है, उठता है ना तो ऐसा लगता है कलेजे पे पैर रख के जा रहा है। सी बता रहे हैं भाई, रात के 1 बजे तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है। 1-2 आदमी उठता है, हमारा मन बोझल हो जाता है, और उस 1-2 की वजह से हम डिप्रेशन में आ जाते हैं कि भाई शायद अच्छा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं भाई। इसलिए अब उठना नहीं है, जरा बैठ के सुनना, जम थम के सुनना है। ओ नौजवानों, कल जब वो नमाज पढ़ के दुनिया की हविश और दुनिया का हुस्न दिल से निकल सकता है, तो आज भी नमाज वही है। आज तू नमाज पढ़ के देख, तेरे दिल से भी दुनिया का लालच निकल जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यही मस्जिद है ना, एक ही मस्जिद है इस गांव में, 2 हैं। ये मस्जिद और बनना चाह रही है, चंदा उंदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, लेकिन कम हुआ है, मुझे अंदाजा लग रहा है, बहुत हल्के बोल रहे हैं ये। अगर यहाँ तुमने इस मस्जिद को बना दिया ना इसका चंदा दे करके, तो मालूम है अल्लाह ताला जन्नत में तुम्हें उसका बदला देगा। और मुझे नहीं पता कौन अमीर है, किसकी जेब में 500 का नोट है, किसकी जेब में 100 का, मुझे नहीं पता ये, मगर अल्लाह को सब पता। अभी तबीयत खराब हो गई ना तो 1000 रुपए यूं उठ जाते हैं, और कभी कभी तो 20,000 उठ जाते हैं, तब भी ठीक नहीं होता। 2 अपने बीवी बच्चों का, अपने वालिदैन का सदका उतार के कि या अल्लाह मैं दे रहा हूं अपने बीवी बच्चों के नाम से, उनको बीमारी से दूर रखना। किसी के वालिदैन इंतकाल हो गए, 2 या अल्लाह उन्हें कब्र में करवट करवट चैन सुकून अता करना। जिसके जिंदा है अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें करना। कंजूसियां मत किया करो, अगर कोई रह गया देने तो आप लाके दे देना, उसे उठने की इजाजत है, अगर कोई लाके देना चाहे तो यहाँ लाके दे सकता। मदद करो, नाम लिखवाओ अपनी हैसियत के मुताबिक। तुम सोचते हो कि नहीं देंगे बच जाएगा, बचेगा नहीं, चला जाएगा, कई गुना जाएगा। और जो अल्लाह की राह में एक सिक्का भी खर्च कर दिया तो अल्लाह फरमाता है 30 पारे में 700 गुना बढ़ा के अता करेगा। 700 गुना। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहता है तो और भी ज्यादा बढ़ा देगा।
देखो लाए मेरे भाई 500 रुपया, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ले भाई ले, क्या नाम है इनका? मोहम्मद अबुल कासिम, सुभान अल्लाह। यहाँ तो नाम सुन के भी जल्दी समझ में नहीं आता, मगर मैंने अंदाजे से अंदाजा लगा लिया। अबुल कासिम भाई की कोई जोड़ लगा दे। लाए 500 रुपए लाए कोई, और लिया 1000 रुपया, 500, 100 लिया, 200 लिया। मोदी जी ने नोट तो सब चला दिए, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, है ना। ले आओ ले आओ, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं तकरीर पे फोकस करूंगा। मैंने कह दिया, मैंने फर्ज अदा कर दिया, ताकि मैदान महशर में मुझसे खुदा पूछे मस्जिद के सहन में जलसा चल रहा था, तूने मस्जिद के बारे में क्यों नहीं कहा, तो मैं कह दूंगा मौला मैंने कहा था, इन्होंने दिया। जिम्मेदारी थी भाई, मैंने हालांकि मुझसे कमेटी वालों ने नहीं कहा, आप सोच रहे खुदा मुझसे कमेटी वालों ने नहीं कहा कि चंदा करना ना, मुझसे किसी ने नहीं कहा। मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, मैंने कह के जिम्मेदारी अदा कर दी, और तुम दे के जिम्मेदारी। 500 रुपया, माशाल्लाह। देखो हमारे भाई का नाम क्या है? मोहम्मद नजीम अशरफ, माशाल्लाह। 500 रुपया नाम लिखो मेरे भाई का, सुभान अल्लाह। हाँ मेरे भाई, अरे क्या नाम है? असद मियाँ, माशाल्लाह। असद मियाँ साहब देखिए, ये 700 रुपया दे दिया, अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद शरीफ, 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम बेटा? तस्वीर मोहम्मद, हाय हाय, 550 रुपया, अल्लाह इन्हें मदीने शरीफ की जियारत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इनकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए, मेरा मौला इन्हें हर परेशानी से महफूज फरमाए। क्या नाम है बेटा? अली, अली असगर, इमाम हुसैन के बेटे की निस्बत से इन्होंने 520 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। बेटा क्या नाम है? आसिफ भाई, माशाल्लाह, ये कम से कम दिया है इन्होंने 211 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है बेटा? इन्होंने नाम भी नहीं बुलवाया, माशाल्लाह, हजारों रुपया दिया। 100 रुपया मेरे भाई ने, 50 रुपया मेरे भाई ने। लाओ यार, जल्दी लाओ यार। क्या नाम भाई? मोहम्मद शाहजहान, 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। ये बेटा 100 रुपया दे रहा, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है? अबुल कलाम भाई, 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। अमीर हमजा, अल्लाह कबूल फरमाए। और मेरी माँ बहनों, तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे कोई गुटखा खा के बैठ जाता, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। अरे तुम भी तो कुछ भेज दो। तुम क्या सोच रहे हो ये मर्दी बनवाएंगे मस्जिद? करबला में जहां इमाम हुसैन के बेटे ने खून बहाया था, वहां ज़ैनब के बेटों ने भी खून बहाया था। तुम भी भेजो, और तुम्हारे पास नहीं है तो किसी बच्चों को भेज के ऐलान कराओ। मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा शौहर कल को कुछ नहीं कहेगा, और अगर कुछ कहे तो मुझे बताना, मैं डांट दूंगा। ला मेरे भाई, क्या नाम है? मोहम्मद अली, और माशाअल्लाह 2010 रुपए, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे की तरफ से 50 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत फरमाए। क्या नाम है बेटा?